हम स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला पार्ट है रॉ वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर engineering, and the third is air and noise pollution। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ये 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्स में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को डिवाइड किया गया है। पहला है रॉ वाटर इंजीनियरिंग, दूसरा है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और थर्ड है यानी कि तीसरा है एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग। रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंडर हमारे पास 5 डिविजन्स होते हैं। इसमें पहला रहता है रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंडर हमारे पास 5 डिवीजन रहते हैं। पहला रहता है सोर्स ऑफ वाटर, सेकेंड क्वालिटी ऑफ वाटर, थर्ड वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, फोर्थ वाटर डिमांड methods, and at last conduits and pipe system. So in raw water engineering we have 5 सब डिविजन्स। हमारे पास 5 सब डिविजन रहते हैं। सबसे पहला इसमें रहता है सोर्स ऑफ वाटर, दूसरा है क्वालिटी ऑफ वाटर, तीसरा है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, चौथा है वाटर डिमांड मेथड और पांचवा है कंडुइट्स एंड पाइप सिस्टम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर हम 3 तरह से जस्टिफाई करते हैं। पहला फिजिकल क्वालिटी, दूसरा केमिकल क्वालिटी, तीसरा बायोलॉजिकल
क्वालिटी। हम इन 3 क्वालिटीज़ की डिटेलिंग पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। पहली है हमारे पास फिजिकल क्वालिटी, सेकंड है केमिकल क्वालिटी, थर्ड है बायोलॉजिकल क्वालिटीज़। सबसे पहले है फिजिकल क्वालिटीज़। सबसे पहली क्वालिटी है फिजिकल क्वालिटी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स सस्पेंडेड सॉलिड्स जब हम बात करते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग के अंदर क्वालिटीज़ ऑफ वाटर में, पहली हमारी फिजिकल क्वालिटी, इसमें हम बात कर रहे हैं सस्पेंडेड सॉलिड। तो सस्पेंडेड सॉलिड कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड जो है ये पानी में 2 वजह से आएंगे। या तो आएंगे इमिस्केबल लिक्विड के कारण, जैसे कि अगर यहाँ ऑयल है या ग्रीस है उसके कारण, या फिर कोई इनऑर्गेनिक पार्टिकल है जैसे कि क्ले, सैंड, सिल्ट, या फिर ऑर्गेनिक मैटर के कारण भी आ सकते हैं जैसे प्लांट फाइबर्स, एल्गी, प्लैंकटन। तो जो सस्पेंडेड सॉलिड है या तो वो आएंगे आपके ऑयल, ग्रीस के कारण, या वो आएंगे आपके इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जैसे कि सॉल्ट, सैंड, जैसे कि सिल्ट, सैंड, ग्लास, इस तरह से। इस तरह से तीसरा हमारे पास है जैसे कि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। कहाँ से आएंगे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स? जैसे प्लांट, एल्गी, इस तरह से। ये हमारे 3 तरीके से आते हैं। ऑयल ग्रीस से आएंगे, यानी कि ऑयल ग्रीस क्या है? ऑयल ग्रीस एक तरह का इमिस्केबल, जो मिलेगा नहीं, जो मिलता नहीं है, घुलता नहीं है, इमिस्केबल लिक्विड, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सिल्ट, सैंड, ग्लास, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्लांट और एल्गी, यहाँ से बनते हैं सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक। सेकेंड चीज, इम्पैक्ट क्या पड़ता है सस्पेंडेड सॉलिड का?
इम्पैक्ट तो ऐसा पड़ता है कि जब हम सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट रहते हैं वाटर में, when the presence of suspended solid in water makes it aesthetically displeasing, hence induced psychological effects. Suspended solids, if organic in nature, may result in group disease causing microorganisms in water. Organic matter, if it contains organic matter of carbon that act as a source of energy for microorganisms. Second impact, these solid provides adsorption. ये जो solids हमारे suspended solids हैं, ये adsorption provide करते हैं for both chemical and biological reagent के लिए. Chemical और biological reagent दोनों के लिए ये एड्जॉर्प्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस या जिसकी वजह से क्लोरिनेशन प्रोसेस या फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में इंटरफेरेंस हो जाती है, यानी कि डिस्टर्बेंस होती है सस्पेंडेड सॉलिड की मदद से. फोर्थ पॉइंट जो रहता है, प्रेजेंस ऑफ द सॉलिड इन वाटर में लीड टू सर्टेन of the pipes in distribution system. Presence of solid अगर पानी में रहेगा तो पानी जब हम फ्लो करते हैं थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो उसमें डिस्टर्बेंस आती है बाय द सस्पेंडेड सॉलिड्स. ठीक, हम एक बात याद रखते हैं कि जो हमारे टोटल सॉलिड होते हैं, टोटल सॉलिड हमारे होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड्स. Suspended solids plus dissolved solids makes total solids. सेकंड, हम जानेंगे कि हम सस्पेंडेड सॉलिड की मेजरमेंट कैसे करते हैं. मेजरमेंट ऑफ suspended solids. Most of the method involved for the measurement of suspended solids are graviometric. Graviometric methods वो मेथड होते हैं जिसमें हम एक अननोन पैरामीटर का वेट लेते हैं और कंप्यूट करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ इट. मतलब कि हम एक अननोन पैरामीटर लेंगे हम एक अननोन पैरामीटर कंप्यूट करते हैं जिसका हमें वजन पता होता है और उसके बेसिस पे हम उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे. टोटल सॉलिड एंड सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर कैन बी कंप्यूटेड बाय हीटिंग द ओरिजिनल वाटर सैंपल एंड रेजिड्यू लेफ्ट ओवर द फिल्टर एट 104 डिग्री सेल्सियस respectively. Total solid plus suspended solid हीट करने पर जो रेजिड्यू बचता है वो हमारा हो जाएगा रेजिड्यू प्लस वेपर. रेजिड्यू क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड.
at 104 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आ गया सस्पेंडेड सॉलिड। ऑर्गेनिक सॉलिड्स बोथ इन टोटल एंड सस्पेंडेड फॉर्म कैन बी कंप्यूटेड। ऑर्गेनिक जो सॉलिड रहते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉलिड रहते हैं हमारे पास, बोथ हो, टोटल हो या सस्पेंडेड हो, टोटल हो या सस्पेंडेड हो, दोनों को हम बाय हीटिंग प्रोसेस हम टोटल सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड में से हमारे रेजिड्यू निकाल सकते हैं। इसको हम मफल फर्नेस में प्रोसेस करते हैं। टेम्परेचर इसमें रहता है 600 से 650 डिग्री सेल्सियस। At this temperature, organic solids being volatile in nature are converted into vapors and gases, leaving behind non-volatile solids, which may also be termed as fixed solid. नोट करने वाली बात ये रहेगी आप सभी के लिए कि जो सस्पेंडेड सॉलिड रहते हैं वो स्मॉलर इन साइज देन द साइज ऑफ फिल्टर। जो फिल्टर का साइज रहेगा हमारे पास, जो फिल्टर का साइज रहता है उसके साइज से छोटे रहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड। यानी कि सस्पेंडेड सॉलिड स्मॉलर इन साइज देन द साइज ऑफ द फिल्टर पोर्ट्स गेट्स मेजर्ड एज dissolved solids. To avoid the classification of solids is done as, सॉलिड्स की डेफिनेशन दो तरह से भी कर सकते हैं हम। एक तो फिल्ट्रेबल सॉलिड्स, सेकेंड नॉन फिल्ट्रेबल solids. Filtrable solids corresponded to dissolved solid and non-filtrable solid corresponded suspended solid. Filtrable solid में रहेंगे dissolved solid, जो फिल्टर हो सके, जो फिल्टर हो जाए वो dissolved solid रहेगा। जबकि on the other hand जो फिल्टर नहीं हो पाएगा, जो पास हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, वो कहलाएगा हमारा सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड। एक्सेप्टेबल परमिसिबल लिमिट फॉर टोटल सॉलिड इज 500 मिलीग्राम पर लीटर। जो एक्सेप्टेबल परमिसिबल लिमिट है वो रहेगी 500 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी 2, टर्बिडिटी ऑफ वाटर।